आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में रेल राब्ते के फ़रोग के लिए का बड़ा कदम उठाते हुए मरकजी वज़ीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने आज जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस की तौसी सर्विस का इफ्तिताह किया है, जो कि बराह रास्त जम्मू से श्रीनगर चलेगी। इस तकरीब में मरकजी वज़ीर डॉक्टर जतिंदर सिंह, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ साथ मकामी अरकान असम्बली, राज्यसभा मेंबर सत शर्मा, अली महमद खटाना और ये ट्रेन दीगर जो अफसरान हैं और रेलवे हुकाम हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। ये ट्रेन पहले वैष्णो देवी, कटरा और श्रीनगर के दरमियान चल रही थी, ताहम अब ये सर्विस जम्मू से श्रीनगर तक चलेगी, जिससे पूरे खत्ते में बराह रास्त रेल राब्ता मुमकिन होगा। और यह सर्विस उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक मंसूबे का हिस्सा है। हुकाम के मुताबिक ट्रेन की गुंजाइश 8 से बढ़ाकर 20 कोचेस कर दी गई हैं, ताकि बढ़ते हुए मुसाफिरों के दबाव को पूरा किया जा सके। इस सर्विस का बाकायदा आगाज 2 मई से होगा और ये तकरीबन 266 किलोमीटर का फासला तकरीबन 5 घंटे से कम वक्त में तय करेगी। ये तौसी सर्विस यात्रियों, सयाहों और मकामी मुसाफिरों के लिए बड़ी सहूलत साबित होगी, जो जम्मू और कश्मीर वादी के दरमियान बराह रास्त और बिला तातुल सफर को यकीनी बनाएगी। आपके अपने घर में निरंतर चलती रहनी चाहिए। इधर रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि अब तक वंदे भारत ट्रेन के जरिए तकरीबन 5.5 लाख मुसाफिर सफर कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वंदे भारत ट्रेन को आवाम की जानिब से बेहद पसंद किया जा रहा है और लोग इस जदीद और तेज़ रफ्तार ट्रेन के सफ़र को तरजीह दे रहे हैं। वज़ीर रेलवे के मुताबिक ये ट्रेन भारत में रेलवे निज़ाम की जदीदियत और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि वंदे भारत ट्रेनों के आगाज़ के बाद से मुसाफिरों की दिलचस्पी में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और ये सर्विस मुल्क भर में कामयाबी के साथ चल रही है। इतनी पॉपुलर हुई है ट्रेन, जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी अभी बता रहे थे, 100% ऑक्यूपेंसी फ्रॉम डे 1, 100% ऑक्यूपेंसी। और अब तक 5.5 लाख लोग वंदे भारत से ट्रैवल कर चुके हैं। 5.5 लाख। एक तरीके से जम्मू कश्मीर की लाइफ लाइन बन गई है ये रेलवे लाइन, तो पूरे देश की लाइफ लाइन है, वैसे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन बन गई है। जो ट्रेन के साथ एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया हम लोगों ने, जम्मू से जो वंदे भारत जाती है उसमें डोगरी फूड सर्व करते हैं। डोगरी फूड में और जो कश्मीर से डोगरी फूड में अम्बल कद्दू और जम्मू चना मसाला ये सर्व करते हैं। और जो कश्मीर से जब ट्रेन रवाना होती है तो उसमें कश्मीरी फूड सर्व करते हैं। उसमें कश्मीरी फूड, टमाटो, टमाटर, चमन, केशर, ये सब उधर से जब श्रीनगर से आती है गाड़ी उसमें सर्व करते हैं। ये जरूरी था क्योंकि जो भी आए वो केवल एक ट्रैवल के लिए नहीं आता है, वो जम्मू कश्मीर के एक्सपीरियंस के लिए आता है। और एक्सपीरियंस में हरी भरी वादियां, सुंदर पहाड़।
इफ्तिताई तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने खिताब के दौरान कहा कि वंदे भारत ट्रेन के जरिए मजमूई तौर पर 28,000 अफराद अपने सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। उन्होंने कहा है कि यह जदीद ट्रेन सर्विस खत्े में सफरी सहूलियात को बेहतर बनाने की जानब एक अहम कदम है, जिससे न सिर्फ आवाम को आरामदेह सफ़र मैसर आएगा बल्कि सयाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा है कि वंदे भारत ट्रेन की शमूलियत जम्मू कश्मीर के रेलवे नेटवर्क में एक मस्बत पेशरफ्त है जो खत्े की तरक्की और रब्ताकारी में अहम किरदार अदा करेगी। तो हम जैसे लोग, हमें लग रहा था कि अब ये रेल ऐसा होगा कि मौके पे हम स्टेशन पे पहुंचेंगे, रेल की टिकट खरीदेंगे और रेल पे चढ़ेंगे। हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रेल इतना मशहूर होगा, इतना पॉपुलर होगा कि हमें सिफारिश करनी पड़ेगी इस रेल के जरिए एक सीट हासिल करने की। लेकिन ये इस रेल की और इस टेक्नोलॉजी की कामयाबी है, जिसकी बदौलत आज शुक्र है कि 8 बोगी वाला रेल जो है उसको अब 20 बोगी वाले रेल में तब्दील किया गया है। जहाँ 500 लोग इस रेल से सवार होते थे, आज एक ट्रेन के जरिए 1400 लोग जो है इस रेल के जरिए श्रीनगर तक पहुँच पाएंगे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दिन में 2 ट्रेन में 1400 लोग, मतलब 2800 लोग जो है वो इस ट्रेन के जरिए श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर सफर कर पाएंगे। लेकिन इस रेल की खासियत इस बात में नहीं है कि हम जैसे लोग इस रेल से सवार होते हैं। इस रेल ने एक और बहुत बड़ा फायदा हमें पहुंचाया। जो सामान का आना जाना जो है रेल के जरिए शुरू हुआ। अब यहाँ से सीमेंट, यहाँ से खाने की चीजें, यहाँ से गाड़ियाँ। मैं हैरान हुआ पिछले दिनों देख के कि मारुति की गाड़ियाँ जो हैं अब ट्रक के जरिए हम श्रीनगर नहीं भेजते और रेल के जरिए जो है इनको श्रीनगर पहुँचाया जाता है। इसी तरह जो हमारा फ्रूट है, जो हमारा मेवा है, जो हम श्रीनगर और जम्मू में सामान पैदा करते हैं, उसको हम इस रेल के जरिए जो है बाजार तक पहुँचाते हैं। अब रेल मंत्री साहब से मेरी एक महत्वपूर्ण गुजारिश है, हालांकि वो उनके महकमे से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन क्योंकि असल रसूख रखते हैं और जम्मू कश्मीर के हमदर्द हैं, वो तो इनके काम काज से ही जाहिर होता है। मेरी आपसे एक महत्वपूर्ण गुजारिश है, आप हमारी मदद करें। जम्मू कश्मीर में एक इनलैंड पोर्ट, एक ड्राई पोर्ट की बहुत अहम ज़रूरत है, ताकि यहाँ से माल जो है जब हमें एक्सपोर्ट करना हो तो उसकी कस्टम्स क्लियरेंस जो है हमें दूसरों शहरों में करने की जरूरत ना पड़े, उसका कस्टम्स क्लियरेंस और सीलिंग जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में हो। इधर वंदे भारत एक्सप्रेस के श्रीनगर जम्मू रूट पर इफ्तिताह के मौके पर लोको पायलट ने इसे खत्े में रेलवे राब्ते के एक नए दौर की शुरुआत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जदीद सहूलियात से आरास्ता ये ट्रेन मुसाफिरों की आरामदेह साबित होगी और वक्त की बचत भी होगी। इसके साथ साथ सयाहत और तजारती सरगर्मियों को भी फ़रोग़ मिलने की तवक्का है। इन बातों का इज़हार उन्होंने गुलिस्तानी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से बात करते हुए किया। काफ़ी लोगों को इंतज़ार था, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि डायरेक्ट ट्रेन चलेगी तो ईज़ी हो जाएगा ट्रैवल करना। जैसे बर्फ़ की वजह से रोड वगैरह बंद हो जाते थे, अब वैसे कोई चिंता नहीं रहेगी या फ्लाइट्स नहीं मिल रही, तो अच्छा ये पॉइंट है, उन लोगों के लिए अच्छा है घूमने फिरने जाने के लिए। तो इतना अमरनाथ यात्रा आ रही है जैसे, और भी जैसे चीज़ें आ रही हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा स्टेप है। तो लोगों को सहूलियत रहेगी, 5 घंटे में लोग जम्मू से श्रीनगर इसमें यात्रा कर सकते हैं। कितनी स्पीड से ये ट्रेन जो है वो जम्मू से श्रीनगर पहुंचाएगी, क्योंकि 5 से 6 घंटे का ये सफर जो है वो रहने वाला है। हाँ, लगभग 250 किलोमीटर का सफ़र है, तो 5 घंटे के आसपास लगेगा। तो स्पीड तो ऐसे रहेगी 100 के आसपास, तो ट्रैक के हिसाब से रहती है जिस तरह का रहेगा। तो अलग अलग स्पीड है अलग अलग जगह की। तो नॉर्मल आपके ऑन एवरेज आप 5 घंटे में मतलब ये जर्नी ट्रैवल कर सकते हो। कोचेस कितने बढ़ाए गए हैं? पहले 8 कोचेज़ का था, अब ये 20 कोचेज़ का है, तो लगभग 12 कोचेज़ बढ़ा दिए गए हैं इसमें, तो अब ज़्यादा पैसेंजर्स में अकोमोडेट हो सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन की सुविधा के बारे में सब जानते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खास जो है वो इस बार इस वंदे भारत ट्रेन में रहने वाला है? इसमें काफ़ी कुछ ख़ास है, इसकी कंट्रोलिंग काफ़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है और सेफ़ है, सिक्योर है, और उसके फुली एसी है, तो कुछ भी ठंड है या गर्मी है कोई इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो काफ़ी अच्छा है ओवरऑल, तो सबसे अच्छी बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का ये। जब कटरा से वंदे भारत ट्रेन श्रीनगर चली थी तो बेहद आम जनता ने प्यार दिखाया था और बेहद लोगों ने जो है वो ट्रैवल भी किया था। अब कितनी उम्मीद जताई जा रही है कि जब डायरेक्ट जा रही है तो और भी ज्यादा प्यार जो है वो मिलेगा और भी ज्यादा लोग जो है यात्री जो है उस पर ट्रैवल करेंगे? जी मैम, उधर श्रीनगर से तो
ट्रैवल हो ही रहे थे, तब भी काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे थे। अब जम्मू से तो डायरेक्ट हो जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें ट्रैवल करने वाले हैं, और खुश तो हैं ही लोग। ऐसे आज इनाग्रेशन पे देखो कितने लोग आए हुए हैं, और काफ़ी लोग खुशी है लोगों में, तो काफ़ी मुझे लग रहा है काफ़ी लोग इसमें ट्रैवल करेंगे। अच्छा, जब अंजमेर से ट्रेन गुजरती है तो कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? अब वो थैला केबल ब्रिज है, तो हाईएस्ट केबल ब्रिज है इंडिया का, तो अच्छा लगता है वो देख के। जो भी होंगे पैसेंजर उनको अच्छा लगेगा देख के, व्यू देख के अच्छा लगेगा, ट्रैवल करते भी अच्छा लगेगा। नहीं तो श्रीनगर जाके ही उनको व्यू में से मिलते थे, अब इसमें वंदे भारत के थ्रू चलो ट्रैवल करते करते भी उनको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे चिनाब ब्रिज भी है, तो काफ़ी चीज़ें उनको देख। चीफ एरिया मैनेजर ने कहा है कि वंदे भारत ट्रेन न सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बेहतर सहूलत है, बल्कि पूरे भारत के लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर का सफ़र करना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि इस वंदे भारत में 8 कोचेज़ के बजाय अब 20 कोचेज़ कर दिए गए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सफ़र कर सके, और सफ़र सिर्फ 4 घंटे 40 मिनट में तय होगा। इन बातों का इज़हार उन्होंने गुलिस्तानी उस नुमाइंदा इरफान फाजिल से बात करते हुए किया। वाकई ये हम सब के लिए बड़ा हर्ष का विषय है, और आज बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए, क्योंकि पूरे ना कि खाली कश्मीर के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए ये जो आज ऐतिहासिक कदम हमने उठाया है कि गाड़ी को ना कि सिर्फ पहले जो वंदे भारत हमारी कटरा तक चलती थी, अब ये जम्मू तक जाएगी। और दूसरा सबसे इसमें खास बात ये है कि जो हमने कैपेसिटी है अपनी, फिलहाल 8 गाड़ी का हम लोग रेट चलाते थे वंदे भारत का, अब ये 20 गाड़ी का चलाएंगे, तो लगभग हमने अपनी कैपेसिटी 2.5 टाइम्स जो है इसको इंक्रीज़ कर दिया है। तो जो हमारा वेटिंग पैसेंजर रह जाता था, जो बेचारा नहीं आ पाता था, तो और जो तादाद में टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि हमारी ये जो है बेस इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर और टूरिज़्म जो है कश्मीर का, तो इसमें काफ़ी बढ़ावा हमारे जो है ओवरऑल डेवलपमेंट में सभी हर तरह के व्यक्ति को, नॉट ओनली फॉर पैसेंजर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टूडेंट्स, और सभी को इसका मिलेगा फायदा। सर, एनी सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मोर फैसिलिटीज, लाइक इसमें कोई एक्सटेंशन नया किया गया है? वंदे भारत जिस तरीके से चल रही है, तो इस बारी कुछ नई एक्सटेंशन या नई फैसिलिटीज के साथ? देखिए, वंदे भारत जो है एक स्टैंडर्ड है हमारा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में वंदे भारत चलती है। और जो हमारी वंदे भारत जो इसमें श्रीनगर से चलती है, इसकी जो फैसिलिटीज ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे हैं, और कैटरिंग का, साफ सफाई का जो स्टैंडर्ड हमने रखा है, और मतलब इसको हम उससे भी सुपर ही कह सकते हैं। तो बाकी टिकटिंग को लेकर सर क्या वही रहेगा, ऑनलाइन बुकिंग, या फिर? बाकी प्रोसीजर सब सेम है, खाली यही है कि हमने अपनी कैपेसिटी को एनहांस किया है। और क्योंकि आपको खाली पहले तो काफ़ी देर वेट करना पड़ता था फॉर कनेक्टिंग ट्रेन, अगर आपने कहीं दिल्ली या बॉम्बे कहीं और जहाँ भी आपने जाना है, बट क्योंकि वहाँ पे कटरा में थोड़ी लिमिटेड गाड़ियाँ थी, तो अब आपको साथ साथ जो है जम्मू की भी जो गाड़ियाँ हैं, जो जम्मू की कनेक्टिंग ट्रेन हैं जो जम्मू तक टर्मिनेट होती थी, वो भी आपके साथ आगे कनेक्शन में मिल जाएंगी, तो काफ़ी फायदा आगे रहेगा। 5 आवर्स जर्नी मान के चले, 5 घंटा जम्मू श्रीनगर से? हाँ, 4 घंटा 40 मिनट और 4 घंटा 50 मिनट के बीच में। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज 2 रोज़ा दौरे पर लेह पहुँच रहे हैं, जहाँ वो एक तारीखी, मजहबी और सकाफती तकरीब में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला गौतम बुद्ध के मुक़द्दस आसार की भारत में पहली बैनुल-अक़वामी नुमाइश में भी शरीक होंगे, और ये नुमाइश बुद्ध पूर्णिमा के मुबारक मौके पर शुरू होगी, जिससे बुद्ध मत बरादरी के लिए एक अहम और यादगार मौका करार दिया जा रहा है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में इस मौके पर इंतहाई खुशनसीबी करार देते हुए कहा है कि इस तकरीब में शिरकत उनके लिए बाइस फ़ख्र है। उनके मुताबिक ये नुमाइश न सिर्फ मजहब अकीदत का मुसिर है, बल्कि सकाफती वर्से की भी अक्कासी करती हैं। ज़राए के मुताबिक इस तकरीब में भारत और बैरून मुल्क से अकीदतमंद, स्कॉलर्स और सयाह बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे, जिससे लद्दाख की रूहानी और सकाफती अहमियत मज़ीद उजागर होगी। हुकाम ने लेह में तकरीब के लिए वसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं, ताकि इवेंट पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से मुनक्कद हो सके। ये दौरा खुत्ते के साथ राब्ता, रवाबित और अवामी रसाई के तनाजुर में भी अहम करार दिया जा रहा है, जो मजहबी और जोग्राफियाई लिहाज से गैर मामूली अहमियत रखता है। ये वाला ऊपर ये प्रोटोकॉल बताएंगे। एक बार 20 कोच की गाड़ी भारत माता।
नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज डोडा का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने जारी की गई 100 रोज़ा मुहिम पर कहा है कि इंतजामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ काबिल तारीफ है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि मंशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही और आने वाले वक्त में भी ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि जम्मू कश्मीर को नशे से पाक बनाया जा सके। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नशे के तस्करों के खिलाफ इस कार्रवाई में हम केवल प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर नहीं रह सकते। मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, इसमें आपके सक्रिय भागीदारी की बहुत जरूरत है। ये तस्कर हमारे समाज के भीतर ही सक्रिय हैं, वे हमारे बीच छिपे हुए हैं। नशे के खतरनाक तस्कर पड़ोसियों के विश्वास, युवाओं की मासूमियत और परिवारों की चुप्पी का फायदा उठाते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए हमें जनता से सूचना मिले, ये हमारी अपेक्षा है। हमें समाज की आंखों और कानों की जरूरत है और मैं डोडा के हर नागरिक से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप जानते हैं, यदि आपको संदेह है, यदि आप कुछ देखते हैं अपने आसपास, तो कृपा करके उसकी सूचना प्रशासन को, पुलिस को दीजिए, क्योंकि आपकी सतर्कता अनेक मासूम जिंदगियों को बचा सकती है। सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया है कि सूचना देने वाले का नाम बिल्कुल गोपनीय रहेगा। अत्यंत जिम्मेदारी के साथ समाज के प्रबुद्धजनों को समाज से ये जानकारी मिले और उसे प्रशासन तक पहुंचाया जाए। सीमा पार से ड्रग स्मगलिंग एक तरफ से हमारे युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ से हथियार खरीदने और आतंकवाद की फंडिंग के लिए भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। लंबे समय तक डोडा ने आतंकवाद का तल झेला है। अनेक आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को पिछले दिनों सरकारी नौकरी देकर के उनके आंसू पोंछने का काम हम सबने किया था। एक तरफ जहां हम नार्को टेरर नेटवर्क से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सबसे प्रोडक्टिव ऊर्जा माने हमारी युवा पीढ़ी वो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है। हमें ये समझना होगा कि यह संघर्ष किसी एक विभाग का, एक डिपार्टमेंट का नहीं है। ये केवल स्वास्थ्य का प्रश्न भी नहीं है। नशे की पूर्ण समाप्ति हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें मिलकर एकजुट होकर बिना किसी संकोच के इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आना होगा। मित्रों, गांव हो, शहर हो, जब भी ड्रग एडिक्शन से संबंधित आंकड़े सुनाई पड़ते हैं तो उन्हें केवल संख्या भर समझने की जरूरत नहीं है। हमें पूरी संवेदनशीलता के साथ वे आंकड़े आगाह कर रहे हैं कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व जो संभावनाओं से भरा हुआ था, वो नशे की वजह से सिर्फ छाया बनकर रह गया। नौजवानों के संकल्प, उनके सपनों जो इस दुनिया को बेहतर बना सकते थे, वह साकार नहीं हो पाए। मैं डोडा के अपने सभी मित्रों से कहना चाहता हूं, ये पीड़ा केवल एक व्यक्ति। साइबर पुलिस कश्मीर ने PDP रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती और दीगर अफराद के खिलाफ मुबैना तौर पर इलाहदगी पसंदों से मुतल्लिक सोशल मीडिया मवाद शेयर करने के इल्ज़ाम में FIR दर्ज कर ली है। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई उस वक्त शुरू की गई है जब एक्स पर इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से एक वीडियो सामने आई जिसमें मरहूम इलाहदगी पसंद रहनुमा सईद अली शाह गिलानी को दिखाया गया था। हुकाम का कहना है कि इस मामले में FIR नंबर 11 दर्ज की गई है जो भारतीय न्याय संहिता की दफ़ा 152 के तहत कायम की गई है। दफ़ा मुल्क की खुद मुख्तारी, वहदत और सालमियत के खिलाफ सरगर्मियों से मुतल्लिक है। मज़ीद बताया गया है कि इस केस में नामालूम अफराद को भी शामिल किया गया जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस मवाद को सोशल मीडिया पर शेयर और वायरल किया। साइबर पुलिस कश्मीर ने मामले की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है ताकि वीडियो के मकसद और इसके फैलाव के दायरेकार का तयन किया जा सके। ज़िला शोपियां में एक अफसोसनाक हादसे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए जब एक शख्स जख्मी हो गया है। गुज़श्ता देर शाम अगलर पिंजोरा इलाके में वाक़या जमजम
कोल्ड स्टोर फ्रूट मंडी में पेश आया है, जहां उस वक्त स्टीम बॉयलर की मरम्मत का काम जारी था। हुकाम का कहना है कि मरम्मत के दौरान अचानक बॉयलर जोरदार धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में 3 इंजीनियर जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल शुपिया मुंतकिल किया गया, जहां एक जख्मी सौरभ सिंह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। बाद में रात के दौरान एक और जख्मी शिव कुमार भी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 2 हो गई। तीसरे जख्मी राजकुमार की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और वह अस्पताल में जेर इलाज है। हुकाम के मुताबिक वाकई की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। टाइम हम लोग रूम पे थे, जब ये जोर से आवाज़ आई हमारे भी टीन पे गया तो मैं लोग बाहर निकल के आए, तब इधर देखा आग लगी थी। फिर आए हम लोग यहीं से खड़े थे, फिर उधर 2-4 बंदे थे, वो बोले भाग जाओ, फिर दगने वाला है, फिर हम लोग चले गए उधर रूम पे। फिर हम लोग रूम पे थे। तो कितने अभी इसमें जाम बात हुई, कितने मर गए? पता नहीं है, मेरे को नहीं पता है, पर ये लग रहा है कि चोटिल हो गए बंदे। धमाका किस तरीके था? जोर धमाका बहुत जोर था। मेरे उधर इधर से 200 मीटर है, वहां तक आवाज गई है धमाके के। बहुत जोर धमाका था। देखिए, इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे कल जो है तकरीबन 10:30 के आसपास एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। बिल्कुल ये फ्रूट मंडी अगरर का एरिया है, जहाँ पे आप मेरे पीछे ये देख सकते हो कि बिल्कुल इस स्टीमर के फटने की वजह से 2 इंजीनियर जो है मौके पे ही जाम बाक हुए हैं। आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ये फ्रूट मंडी का एरिया और जमजम कोल्ड स्टोर जमजम में ये काम चल रहा था, स्टीमर का काम चल रहा था और अचानक ये स्टीमर जो है फट गया और इसने जो है काफ़ी सारी यहाँ पे जो है तबाही की। चाहे हम दीवार की बात करें या और भी जहाँ यहाँ पे चीजें उन्होंने जो ये इसमें जो है बिखरा हुआ पड़ा है। आप साफ तौर से देख सकते किस तरह से यहाँ पे ये छत भी है, ये टूटता हुआ जो है नजर आ रहा है आपको। और मैं आपको बता दूं खास बात इसमें ये है कि इसमें इसका जो ऑनर था, इसका जो मालिक था, ये स्टीमर जोड़ने का जो टेक्नीशियन मालिक था, वो इसमें जो है आज जान हो गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है ये जो है पुलिस जो छानबीन चल रही है, क्या ये वाकई स्टीमर ब्लास्ट था या और किसी चीज का ब्लास्ट है। फिलहाल मैं बता दूं कि छानबीन अभी जारी है और ये वही स्पॉट है जहां जो है कल 10:30 के आसपास से ये ब्लास्ट हुआ है, जिसमें से जो है 2 इंजीनियर जो है आज जान हुए हैं। गुलिस्तान के लिए मैं शोपियां से इरशाद। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने शमपुरा काजीगुंड का दौरा किया और फातिमा अल्ताफ के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। फातिमा अल्ताफ, जो कि जमात दऊम की तालिबा थी, 27 अप्रैल को कोलीबाग किरगाम में एक सड़क हादसे के दौरान गाड़ी की टक्कर से जाम बाक हो गई थी। हादसे के वक्त वो अपनी बहन तहमीना अल्ताफ और दीगर बच्चों के हमरा स्कूल जा रही थी। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने गमज़दा ख़ानदानों को तसल्ली दी और मरहूमा की रूह के इसाल सवाब के लिए दुआ की। उन्होंने हादसे में शदीद ज़ख्मी होने वाली मरहूमा की बहन की सेहत के लिए बारे में भी तफसीलात से मालूमात हासिल की हैं। डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने मुतासरा ख़ानदानों के लिए माली इमदाद भी मंजूर की है। मरहुमा के हक में रोड एक्सीडेंट असिस्टेंस के तहत 1 लाख रुपए और डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस फंड से 1 लाख रुपए की इमदाद फराम की गई है, जबकि ज़ख्मी बहन के लिए मजमूई तौर पर 1 लाख रुपए, जिनमें 50,000 रुपए रोड एक्सीडेंट असिस्टेंस और 50,000 रुपए रेड क्रॉस फंड मंजूर किए गए। इसी हादसे में मामूली ज़ख्मी होने वाली एक और मुतासरा फ़र्द के लिए 50,000 रुपए रोड एक्सीडेंट असिस्टेंस और 10,000 रुपए डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस फंड से फराम किए गए हैं। इमदादी चेक मौके पर ही मुतासरा ख़ानदानों के हवाले किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर यकीन दहानी कराई है कि ज़ख्मियों के इलाज और बहाली के लिए इंतज़ामिया हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।